खंड 1। बुक का पहला नियम, पहला कदम। एलन, फ्रैंक, अगर कोई 18 साल का लड़का आपकी सर्जरी में आकर आपसे कहे कि अगले 20 साल में आपको अपनी जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए, तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे? फ्रैम्प्ट। हंसते हुए, 18 साल का अनुभवहीन युवक 44 साल के अनुभवी आदमी की जिंदगी के बारे में क्या समझ सकता है? एलन, तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे? फ्रैंक, बिल्कुल नहीं। एलन, फिर अभी आप उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? चर्चा एकदम से रुक गई। फ्रैंक अवाक रह गया। उसने यह कभी सोचा ही नहीं था कि 18 साल के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के क्षणिक निर्णय से 44 साल की उम्र में उसके जीवन की दिशा नियंत्रित हो रही है। मैं देख रहा था कि यह सवाल उस पर कितना प्रभाव डाल रहा था, और यह इतना अच्छा अवसर था जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना बिजनेस कार्ड निकाला जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छपी हुई थी। एलन, फ्रैंक, इस सूची पर नजर डालें। आपकी नजर में जिंदगी की पहली प्राथमिकता कौन सी है? लंबी खामोशी के बाद उसने अंततः जवाब दिया, फ्रैंक, ज्यादा खाली समय। एलन, आपने इसी विकल्प को क्यों चुना? फ्रैंक, मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठ जाता हूं ताकि 8:30 बजे से पहले मरीज देखने के लिए तैयार हो सकूं। मैं शाम 6 बजे तक काम करता हूं और पूरे दिन उन लोगों की शिकायतें और तकलीफें सुनता रहता हूं जो मुझे देखकर खुश नहीं होते। मेरे पास खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए कभी समय नहीं होता, सप्ताह के अंत में भी नहीं। मैं इतना थक जाता हूं कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण काम करने की हालत में नहीं होता। फुर्सत एक ऐसी चीज है जो मेरे पास कभी होती ही नहीं है। एलन, यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? फ्रैंक। फ्रैंक, असहज होते हुए, जैसा मैंने कहा, मेरा जीवन मिनट से मिनट तक के टाइम टेबल के अनुसार चलता है। मैं सोचता हूं कि काश मैं किसी स्कूल में टीचर होता ताकि मेरे पास ज्यादा समय होता और ढेर सारी छुट्टियां होती। एलन, यानी? फ्रैंक, दंतचिकित्सा वैसी नहीं है जैसा इसे समझा जाता है। जब मैंने पहली बार इसमें कदम रखने का फैसला किया था, फ्रैंक 5 मिनट तक भाव विह्वल होकर उस कैदखाने के बारे में बातें करता रहा जिसमें दंतचिकित्सा ने उसे कैद कर रखा था। एलन, अगर आपको ज्यादा समय नहीं मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे? फ्रैंक। फ्रैंक, हताशा भरे स्वर में, मुझे अपनी पूरी जिंदगी सर्जरी करते करते ही काटनी पड़ेगी। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मेरे पास उनके लिए समय नहीं है। मेरी पत्नी का कहना है कि मेरी तनावपूर्ण स्थिति से वह भी काफी तनावग्रस्त रहती है। फ्रैंक का चेहरा पीला पड़ रहा था। उसकी आंखें डबडबा आई थीं। मुझे लगा कि यह फूट फूट कर रोने वाला है। 20 साल में पहली बार वह अपने दिमाग में मौजूद विचारों को शब्दों में व्यक्त कर पा रहा था। एलन, धीमे से, आप इससे चिंतित क्यों होते हैं? फ्रैंक। फ्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जवाब दे भी नहीं सकता था क्योंकि वह काफी चिंतित था। वह बस चुपचाप वहां बैठा रहा। मैंने ज्यादा जानकारी के लिए उस पर दबाव नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह इसे झेल पाएगा। इसके अलावा मुझे कॉर्नफ्लेक्स खरीदने चाहिए थे, न कि फ्रैंक की जिंदगी को बदलना चाहिए था। 3 महीने बाद मैं फ्रैंक से उसकी सर्जरी में मिलने गया। उसकी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि वे बाहर गए हुए थे। वे एक सोमवार को लौटकर आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि उनका एक दोस्त उनकी जगह चिकित्सा करेगा और वे खुद छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। किसी ने भी उन्हें 3 महीनों से नहीं देखा था। 1 साल बाद मैंने सुना कि फ्रैंक अमेरिका में कमीशन पर मोटल बेच रहा है और वह काफी खुश है। मैं आज भी नहीं जानता कि फ्रैंक कहाँ है या वह क्या कर रहा है, पर यहां जो कुछ हुआ वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि यह तकनीक कितनी शक्तिशाली हो सकती है और किस तरह आप उन लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं जिसकी आपको कतई उम्मीद नहीं होगी। हो सकता है कि कहीं पर फ्रैंक का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो, ऐसा ग्राहक जिसकी कोई प्राथमिकता ही न हो। कभी कभार आपका किसी ऐसे संभावित ग्राहक से पाला पड़ता है जिसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं होती। कई लोगों के पास प्राथमिकता 2 कारणों से नहीं होती।
पहला कारण तो यह कि उनकी सचमुच कोई प्राथमिकता होती ही नहीं है, और नंबर 2 या नंबर 3 प्राथमिकताएं भी नहीं होती। इस तरह के मामले में उन्हें धन्यवाद दें और अगले संभावित ग्राहक की खोज में चल दें। अपना समय ऐसे लोगों के साथ बर्बाद न करें जिनके पास कोई आशा, सपना या प्राथमिकता न हो। दूसरा कारण यह होता है कि वे प्राथमिकता चुनने में इसलिए भी डरे हुए हो सकते हैं क्योंकि उन्हें इसके अनुसार काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह के संभावित ग्राहकों से कैसे निपटा जाए? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? संभावित ग्राहक, सच कहूं तो इनमें से कोई भी नहीं। आप कोई भी नहीं? संभावित ग्राहक, नहीं, इनमें से कोई भी अभी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। से का आप, सामान्य रूप से, अच्छा, अगर इनमें से कोई प्राथमिकता सी महत्वपूर्ण होती तो कौन सी होती? न हा ग्र संभावित ग्राहक, अगर कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो शायद आर्थिक स्वतंत्रता ही होती। आप, आर्थिक स्वतंत्रता ही क्यों? संभावित ग्राहक, क्योंकि पैसे का होना काफी महत्व रखता है। और अब आप 5 ठोस सोने के सवालों को पूछना जारी रख सकते हैं। मौन की शक्ति। सवाल पूछने के बाद जब तक आपका संभावित ग्राहक अपना जवाब पूरा न दे दे, आप एकदम चुप रहें। प्राथमिकता चुनने में उसकी सहायता करने के सारे प्रलोभनों पर काबू पाए, क्योंकि यह विचार पूरी तरह उसका होना चाहिए, आपका नहीं। उसे आपको बताना चाहिए कि वह आपके बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहता है। संभावित ग्राहक के जीवन में शायद पहली बार किसी ने उससे इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और उसे खुद जवाब देने का अवसर दिया होगा। अगर आपके संभावित ग्राहक से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किसी ने पूछा होगा तो भी शायद पहली बार ही किसी ने उससे यह सवाल पूछकर चुप्पी साधी होगी। आपके संभावित ग्राहक के जवाब उस प्रतिबद्धता के बारे में भी बताएंगे जो वह बिजनेस में लंबी अवधि के लिए अपनाएगा। भेड़ों को बकरियों से अलग कैसे करें? 5 ठोस सोने के सवालों के जवाब संभावित ग्राहक जितनी गंभीरता और गहराई से देगा, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि वह व्यवसाय में कितना प्रेरित और प्रतिबद्ध रहेगा। यदि उसके जवाब लापरवाहीपूर्ण, अविश्वसनीय या असंतोषजनक हों तो आपको सावधानी से यह सोचना होगा कि आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने का निमंत्रण देना चाहिए या नहीं। जब तक आपके संभावित ग्राहक के सीने में आग न हो, तब तक वह शिकायत करने के सिवा कुछ और नहीं करेगा। अगर 5 ठोस सोने के सवालों के उसके जवाब कमजोर हों तो बेहतर होगा कि आप कोई नया ग्राहक खोज लें। जो संभावित ग्राहक कमजोर प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी कार्यशैली भी कमजोर होगी और वे लगातार आपका समय बर्बाद करेंगे। प्राथमिकताओं और सपनों से भरे ग्राहक निश्चित ही सफल होंगे, भले ही आप उनकी सहायता करें या न करें।